दोस्तों देखिए, रात के लगभग 3 बजे और मेरी जाग खुली है। तो मैंने सोचा कि आपसे बातचीत कर लें। तो ये देखिए, बिल्कुल मैं जो मेरा वार्मर जैसा पहना हुआ मैंने, उसमें मैं सोया हूँ। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको। ये देखिए, ये देखिए, कोई स्वेटर नहीं है, कोई जैकेट नहीं है, और इतना कोजी यहाँ अंदर का वातावरण है गाड़ी का। सारी रात से गाड़ी स्टार्ट है दोस्तों, हीटर चला हुआ। देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगा हीटर चलता हुआ। और बहुत ही सुखद रात को लगभग 9:30 बजे मैं सो गया था दोस्तों। और जैसे कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं राजस्थान से, और कुछ दूसरे गेस्ट भी हैं यहाँ ठहरे हुए। तो बहुत ही एक ज़बरदस्त माहौल रहा। मैं तो अपनी गाड़ी में था, लेकिन वो एंजॉय करते रहे। लगभग मैं कल उन्होंने तो शायद 11-12 बजे तक एंजॉय किया होगा, बोन फायर लगाया था। और लेकिन थकावट इतनी थी कि मुझे नींद आ गई। और अब मैं बताता हूँ आपको कि सुबह का समय कितना है। ये देखिए डॉक्टर, ये देखिए दोस्तों, हीटर चला हुआ है गाड़ी का। और मैं आपको समय बताने की कोशिश करूँगा। नज़दीक से इस पर रिफ्लेक्शन पड़ रही है। वो देखिए दोस्तों, मैंने हाथ रखा है तो आप टाइम देख सकते हैं। 3 बज गए हैं दोस्तों। ये देखिए, मीटर चला हुआ है। एक कोशिश मैं और करता हूँ आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाने की। दोस्तों बहुत ही आनंद आता है जब मैं गर्मियों में चलता हूँ, कैंपिंग शुरू करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए सवेरे के 3 बजे हैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने 3:02 हुए दोस्तों, और 8 घंटे से इंजन ऑन है। आप देख सकते हैं 8 घंटे 15 मिनट से। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंफर्ट्स हैं वो घर से भी ज़्यादा है। घर में भी कई बार सर्दी लग जाती है, लेकिन यहाँ सेंट्रली हीटेड जिसको बोलते हैं, एक रूम टेम्परेचर बना हुआ है, कैबिन टेम्परेचर बना हुआ है। ये देखिए, कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई मैंने। हेडलाइट है देखिए, पानी की बोतलें, गर्म पानी भी है, ठंडा भी है दोस्तों। और बाहर बिल्कुल इसमें सन्नाटा। ये देखिए, तो मैं भी आपको यह एक एडवाइस करूँगा, सलाह दूँगा कि अगर आप, ये देखिए मैंने गद्दी भी रख ली पीछे, क्योंकि आपसे बातचीत करनी है। सोलो कैंपिंग पर जाते हैं तो बस यह रखिए कि जहां आपने या तो टेंट लगाना है या फिर अपनी गाड़ी में रहना है, तो ऐसे स्थान का चयन करें कि जहां कुछ लोग हों
जैसे कैंपिंग साइट्स होती हैं, वहाँ आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने भी यहाँ अपना टेंट लगाना है या अपनी गाड़ी लगानी है, तो नॉमिनल चार्जेस पर वो आपको वहाँ ठहरने की अनुमति दे देंगे और आप उनकी फैसिलिटीज़ भी यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपने कैंपिंग साइट्स पर स्टे करना है दोस्तों, टेंट लगाना है, तो अगर उनका कैंपिंग के चार्जेस, टेंट के चार्जेस 2000 पर पर्सन है, तो वह मात्र आपको 500 रुपये में टेंट भी लगाने देंगे या फिर गाड़ी भी आप खड़ी कर सकते हैं, उनकी फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और लोगों के बीच में आप अपने आप को पाते हैं और कई बार फिर बाहर से आए लोगों से जान पहचान हो जाती है, बातचीत होती है और माहौल और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो यह मेरी नसीहत है आपको। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही चले हुए हैं और एकांत स्थान पर आपने अपना टेंट लगा लिया या कैंपिंग कर ली, ओवरलैंडिंग कर ली कैंपर वैन में। हाँ, अगर आप के साथ कोई है या आप ग्रुप में हैं, तब आप कहीं भी अपना टेंट लगा सकते हैं या कैंपर वैन में आप अपना रात बिता सकते हैं दोस्तों। अभी देखिए कितने आराम से मैं बैठा हूँ बाहर। अवश्य ही माइनस में टेम्परेचर होगा। जैसे सुबह होगी 5-6 बजेंगे तो मैं आपको टेम्परेचर भी बताऊंगा कि टेम्परेचर कितना है। तो इसमें माहौल बिल्कुल शांत है। कुछ डॉग्स मुझे बाहर दिखे थे लेकिन वो भी शांत हैं। और अब जैसे जैसे मैं थोड़ा सा और नींद लूँगा, मेरी जाग खुली थी, तो मैंने सोचा कि दर्शकों से बात कर लें, उनको बता दें कि किस प्रकार से अब तक की मेरी रात गुजरी है। और तो दोस्तों, जो कंफर्ट्स आप 7-8 लीटर डीजल लगाकर ले रहे हैं, उसका इस मौसम में जो इतनी सूखी सर्दी पड़ रही है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और बिल्कुल आप अपने आप को ऐसे वातावरण में पा रहे हैं कि जैसे सर्दी है ही नहीं। अभी देखिए कितने आराम से मैं बैठा हूँ, कोई ग्लव्स नहीं लगाए हुए मैंने, कितना सा ये देखिए बस यही पहना हुआ मैंने, पतली सी इनर है मेरी कैचुआ की, यही पहनी है। और मैंने तो अभी कोलंबिया वाली भी नहीं यूज़ की। अगर ज़्यादा ठंड होती तो मैं इसके नीचे कोलंबिया वाली जो मैंने आपको दिखाई थी इनर्स, जो कि हीट को बाहर नहीं जाने देती, वो यूज़ करनी थी। तो यह मेरी कुछ आपको टिप्स दिए हैं मैंने कि जब भी आपने कैंपिंग करनी है या फिर ओवरलैंडिंग करनी है, कैंपर वैन में रहना है, तो स्थान का चयन ठीक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ी क्षेत्र है, आप अपना टेंट ऐसी जगह लगा लेते हैं, चाहे ग्रुप में भी हैं, कि जहाँ हवा बहुत ज़्यादा होती है या फिर ऊपर से पत्थर वगैरह भी आने का खतरा रहता है। तो अपना जो स्थान आपने कैंपिंग के लिए करना वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब इसमें 3:08 हो गए हैं और मैं अब सोता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे इतनी सुबह सुबह। नमस्कार दोस्तों। देखिए सुबह हो गई है और बाहर तो जो मैंने नेट पर देखा, अपने इंटरनेट पर, टेम्परेचर -12 बता रहा है। मैं नहीं कह सकता कि ठीक बता रहा है या गलत बता रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदर सोने का रहा, बहुत सुखद रहा दोस्तों। बहुत अच्छी नींद आई। पूरी रात
हीटर चला ही रखा मैंने, गाड़ी ऑन रखी और बहुत आनंद आया दोस्तों। देखिए बाहर, देखिए अब बाहर का नज़ारा बताता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों बाहर का नज़ारा देखिए, उजाला हो गया है। ये देखिए उजाला हो गया दोस्तों, गाड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर चारों तरफ, पैक्ड है। ये जो अकोमोडेशन है, गेस्ट हाउस जो है पैक्ड है। ये देखिए ये वाला है बहुत सुंदर, 10 कमरे। तो अभी तो मैं, जब तक थोड़ा सा मौसम धूप नहीं आ जाती तब तक गाड़ी के अंदर ही कोशिश करूँगा। और यहाँ से देखिए, और बैक साइड से देखिए दोस्तों, ये देखिए बैक साइड से देखिए गाड़ी के, ये देखिए यहाँ से दृश्य। तो गाड़ी से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। Your Bolero is running on reserve fuel. देखिए ऊपर Your Bolero is running on reserve fuel. कितना ऊंची चोटियां और बर्फ पड़ी हुई। दोस्तों जो आपका ओवरलैंडिंग या कैंपिंग है, उसका एक होता दोस्तों, एक आप में कॉन्फिडेंस जागता है और आप अपने आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं, वो स्पिरिट आ जाती है आप में। क्योंकि यहाँ तो आपने खुद ही करना है, चाय भी खुद बनानी है, नाश्ता भी, लंच भी और डिनर भी। तो एक आपको सेल्फ रिलायंट की भावना महसूस होती है दोस्तों। और मैं तो यही बोलूँगा कि जो नवयुवक हैं वो भी बाहर ट्रिप्स पर निकलें, और ये नहीं कि किसी होटल में ठहरें या कहीं दूसरी जगह ठहरें। कोशिश ये करें कि अभी तो चलो मौसम ठंडा है, गर्मियों में टेंट वगैरह लेके वहाँ अपना कुकिंग वगैरह करें। छोटे छोटे सिलेंडर मिल जाते हैं 5-5 किलोग्राम के, एलपीजी के। गैस ले ली और उससे उनको जो हमारा खाना वाना बनाने की कला भी आ जाएगी, पाक कला। और दूसरा कि किस प्रकार से मैनेज करना है, हर चीज़ आपने खुद करनी है, अदरवाइज़ आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और या विवाहित हैं तो अपने बेटर हाफ पर डिपेंड करते हैं। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन भी आ जाता है कि आपने समय पर उठना है, मैनेज करना है, फिर अगला रास्ता तय करना है, अगली मंजिल पर पहुंचना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और अब मैं, बाहर ठंड बहुत है, बाहर नहीं निकल सकता। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने पानी रखा हुआ है, बॉटल्स हैं पानी की, गर्म पानी भी है, ठंडा भी है। देखिए अब पानी का सेवन करूँगा और उसके बाद देखते हैं कि मैंने किस प्रकार से आज कहाँ जाना, कौन सी मंजिल पर जाना है। और ये देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल ही कम एक वार्मर जैसा पहना हुआ हल्का सा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना कंफर्टेबल जोन में हूँ मैं इसमें। घर में भी जब होता हूँ मैं तो स्वेटर भी पहनता हूँ, जैकेट भी पहनता हूँ, क्योंकि प्रदेश जहाँ मैं रहता हूँ कुल्लू ठंडा है। लेकिन यहाँ देखिए पूरा वार्मर जैसे में हूँ मैं। और अब जो वहाँ होटल में ठहरे हुए लोग हैं वो भी उठना शुरू हो गए, जैकेटें वगैरह उन्होंने पहन ली हैं, बाहर निकल रहे हैं, वो भी इस ठंड का एंजॉय कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं दोस्तों। और मेरा ये जो विंटर कैंपिंग पर जाने का दोस्तों एक मुख्य कारण ये भी है कि मैं
यह जानने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे सरहदों पर जवान हैं, चाहे सियाचिन में हो या दूसरी जगह हो, ठंडी जगह में, कश्मीर में और बॉर्डर एरियाज़ में, किस प्रकार से ठंडी परिस्थितियों में रहते हैं और तो कोशिश ये भी है उसको फ़ील करने की कि जब तक आप फ़ील नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जान सकते। अगर जैसे मुझे याद है जब जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे तो उसमें जो हमारे सियाचिन बेस कैंप पर तो उनको स्कूटर्स और कुछ दूसरे वार्म क्लोथिंग की डिमांड की। तो आपको पता है रेड टेपिज्म कितना है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने उस चीज़ को फाइल्स को दबा दिया। और तो जब जॉर्ज फर्नांडिस एक बहुत ही नीचे नीचे से उठा हुआ पॉलिटिशियन था, तो उसने क्या किया, जो भी डिफेंस सेक्रेटरी थे या जो भी कंसर्न ब्यूरोक्रेट्स थे उनको प्लेन में और ले गया और सियाचिन बेस कैंप जहाँ वह लोग स्थान ठहरे हुए, जहाँ उनकी चौकियाँ थी, वहाँ ले गया और उनको फील कराया कि क्या परिस्थितियाँ हैं। तो जब उन्होंने वो परिस्थितियाँ अनुभव की तब वो जो फाइलें दबी हुई थी वो आगे बढ़ी और उनको आधुनिक स्कूटर्स, स्नो स्कूटर्स और अच्छे अच्छे जो वार्म क्लोथिंग सी जैकेट्स वगैरह थी वो दी गई। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं भी यह महसूस करना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में रहते हैं दोस्तों। बड़ी कठिन परिस्थितियाँ होती हैं और आपका अगर क्लोथिंग अच्छी नहीं है, आपका हीटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं है तो जाना वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो अब मैं आज की कारगुजारी के बारे थोड़ी देर में सोचता हूँ कैसे करना है। चाय वगैरह बनाता हूँ और पानी गर्म करके यहाँ मुँह ही धोना पड़ता है दोस्तों। नहाने का तो कोई सोच नहीं सकता इतनी सर्दी में। ब्रश वगैरह करके फिर जब थोड़ा धूप आ जाएगी, कुछ ऐसा लग रहा है कि बादल भी है, धूप आती है नहीं आती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी फिर अपना नाश्ते का बंदोबस्त करूँ ताकि 8:30 बजे मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ और एक नई दिशा की ओर जाऊँगा मैं और आपको बताऊँगा भी कहाँ गया, क्या किया मैंने आज। धन्यवाद दोस्तों। देखिए यह मेरा होटल, 5 स्टार होटल मूविंग ऑन द व्हील्स और बहुत ही सुखद रात्रि रही। जैसे कि मैंने आपको रात को बताया था, टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया था और बिल्कुल वार्मर में अभी तो मैंने अपने आप को पैक कर लिया है। सर जी नमस्कार। और सर ठीक ठाक? हमारा भी बड़ा सुखद रहा, यहाँ बहुत अच्छा रहा है ना, आपके परिसर में बहुत बढ़िया रहा। देखिए अदरवाइज़ हमने कहीं और ठहरना था, लेकिन जो आपने ऑफ़र दी थी तो उससे देखिए दोस्तों यहाँ ये देखिए कितना रात को कैंप फायर हुआ है। पूरा पैक्ड इनका गेस्ट हाउस चला हुआ है, हिमालयन गेस्ट हाउस जिसपा में दोस्तों ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, ऑफलाइन भी है और वॉक इन टूरिस्ट भी आ सकता है यहाँ, परंतु इसमें तो पैक चला हुआ इनका 31 तक पैक रहेगा। तो अगर कहीं इस तरफ आना है आपने तो पहले बुकिंग कंफर्म कर लीजिए, अदरवाइज़ ये ना सोचिए कि ऑफ सीज़न चला हुआ या सर्दी है हमारे को अकोमोडेशन इजीली मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए दोस्तों मोटर बाइकर्स भी हैं, इनका सैल्यूट टू देम कि इतनी ठंड में यह बाइकिंग कर रहे हैं। ये देखिए आसमान पर बादल और दोस्तों
सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सोनम है सर। ये देखिए दोस्तों, सोनम है। और सोनम जी, जैसे मैंने आपको बताया था जब कल किलोंग पेट्रोल पंप पर था मैं, तो इन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे, तो हमने बोला जिस्पा जा रहे। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास भी गेस्ट हाउस है लेकिन पैक्ड है, अगर आप चाहें तो हमारी सुविधाएं यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो सोनम जी का मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इनका जो जेस्चर था और इतना अच्छा इनका, देखिए कितना ओपन है, खेत खलिहान भी हैं देखिए, और बहुत ही अच्छा स्वभाव, बहुत तेजस्वी, बहुत एनर्जीवान है, ये ऊर्जावान है। ये देखिए दोस्तों, हिमालयन हाउस एंड रेस्टोरेंट। तो दोस्तों, जब आप सोलो ट्रिप पर निकलते हैं तो मैंने अक्सर देखा है कि कोई ना कोई मिलता चलता है आपके साथ। आपको कंपनी हो जाती है अनजान लोगों से, जो कि स्ट्रेंजर्स हैं, उनसे आपको मुलाकात हो जाती है और आप उनके अनुभव, अपने अनुभव शेयर करते हैं, उनके बारे जानने की कोशिश करते हैं, वो हमारे बारे जानने की कोशिश करते हैं। कि जैसे कि मैंने बताया आपको, रात को यहाँ राजस्थान से 7-8 डॉक्टर थे, तो उनसे वार्तालाप हुई, नाच गाना हुआ, बहुत ही अच्छा एक माहौल था। और ये देखिए दोस्तों, जिस्पा, और आने वाले समय में बहुत ही संभावनाएं हैं यहाँ। और मैं तो यहाँ ये सजेस्ट करता हूँ कि एक एयरपोर्ट बन जाए, चाहे स्पीति में बने चाहे यहाँ बने, तो उससे जो हाई एंड टूरिज़्म है उसको बहुत एक पंख लगेंगे। ये देखिए, और एक 5 स्टार होटल की भी अवस्था है यहाँ, 1-2 5 स्टार होटल भी, क्योंकि लोगों का रुझान अब ऐसे जो थोड़े ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं उसकी तरफ बढ़ रहा है। और जो भी मैंने यहाँ पर्यटक देखे वो काफ़ी हाई एंड टाइप देखे, समृद्ध देखे। दे कैन अफोर्ड 5 स्टार कल्चर। एक रात का 20-20, 25-25 हज़ार रुपया खर्च कर सकते हैं। बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो बहुत ही यहाँ अगर एयरपोर्ट बन जाए तो यहाँ टूरिज़्म की बहुत ज़्यादा संभावनाएं, फॉरेनर भी आएंगे, और जो यहाँ का जो हमारा बॉलीवुड है, शूटिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो सुविधाओं के अभाव से अभी ये जो हाई एंड टूरिस्ट है वो नहीं आ पाएगा। तो आने वाले समय में अब कैसी सोच होती है सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जैसे बॉर्डर एरिया भी पड़ता है, तो उस दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। ये देखिए दोस्तों, पूरा ये देखिए, बहुत सुंदर है, गेस्ट हाउस है, और रात बहुत अच्छी गुजरी। तो मेरे एक, जैसे होटल से एक डॉक्टर साहबान निकले थे, तो बता रहे थे ना तो अंदर पानी है, क्योंकि पानी जम गया, वो माइनस में चला हुआ, टेम्परेचर चला हुआ है। और फिर मैंने उनको अपनी फ्लास्क से गर्म पानी दिया और उन्होंने मिक्स करके, तो बोलते मेरे वाइफ को भी चाहिए। मैं बोला थोड़ा सा और ले लीजिए आप। तो जो आप अपने ऊपर डिपेंड होते तो आपको पता कि क्या क्या मेरी आवश्यकताएं हैं, और जब होटल में हैं तो उन पर निर्भर हो जाते हैं। कई बार आपको सुबह कोई चीज़ चाहिए होती तो वहाँ उठे नहीं होते हैं, तो आपको वेट करना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू बन रहा है। अब मैं चाय का बंदोबस्त करता हूँ दोस्तों, और फिर जो आज की मेरी अगली मंजिल है उसकी तरफ बढ़ता हूँ।